स्टूडेंट हियर इज रिजवान दानिश बायोलॉजी लेक्चरर। आज हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स के सबसे पहले हम डिस्कवरी देखते हैं। इसको डिस्कवर किया था बुवेरी और वॉन बेनेडन ने, जो है ना, ये दो मुख्तलिफ जो है ये सेपरेट जो है ना बायोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने जो है ये सेंट्रियोल्स को डिस्कवर किया था। सेंट्रियोल्स हैं क्या? ये हॉलो और सिलेंड्रिकल होते हैं। हॉलो का मतलब है बिल्कुल खोखले, अंदर से खाली होते हैं, और सिलेंड्रिकल का मतलब होता है बारीक। ये खोखले और बारीक होते हैं एंड मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट्स। 9 जो है माइक्रोट्यूब्यूल जो है आपस में ज्वाइन होती हैं, आपस में मिलती हैं, तो तब जो है एक सेंट्रियोल की फॉर्मेशन होती है। तो ये पाए कहाँ जाते हैं? नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। कि अगर हम सेल के अंदर देखें, मिसाल के तौर पर ये अब एक सेल है, इस सेल के जो है ना ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये दरमियान में इसके जो है ये न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इसकी जो एक्सटीरियर साइड है, यानी कि बाहर ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर ये सेंट्रियोल जो है यहाँ पर पाए जाती हैं। तो इनका फंक्शन हम देखते हैं ये। और इसके अलावा ये कहते हैं कि 2 सेंट्रियोल, जब 2 सेंट्रियोल्स आपस में मिलते हैं, ये सेंट्रियोल, इनको हम कलेक्टिवली नाम देते हैं सेंट्रोसोम का। तो ये आपस में मिलकर सेंट्रोसोम बना देते हैं। तो सेंट्रियोल्स में हमने देखा एक तो ये हॉलो और सिलेंड्रिकल है। किस चीज़ के बने हुए हैं? 9 ट्रिपलेट्स, 9 ट्यूब्यूल्स होती हैं आपस में, वो ज्वाइन होती हैं आपस में, तो सेंट्रियोल बनते हैं। तो वो ट्यूब्यूल्स क्या हैं? वो है माइक्रोट्यूब्यूल, जिनके अंदर ट्यूबुलेंट प्रोटीन पाई जाती है। ये प्रोटीन के ही ज़्यादातर बने होते हैं। और हमने ये भी देखा पाए कहाँ जाते हैं? एक्सटीरियर साइड, न्यूक्लियस के बाहर वाली जो साइड है वहाँ पर ये जो है पाए जाते हैं, और इनको 2 को कलेक्टिवली हम सेंट्रोसोम का नाम भी देते हैं। इनका एक इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो सेल डिवीजन के वक्त हम देखते हैं, वहाँ पे इसका अहम किरदार है, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फाइबर की जो फॉर्मेशन होती है वो असल में इन्हीं के ज़रिए ही हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पर जब डिवीजन होने लगती है तो यहाँ पर जब क्रोमोसोम जो है अब बन जाते हैं आपस में, जब वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो यहाँ पे आके ये देखें, ये स्पिंडल फाइबर्स यहाँ से रिलीज़ होती हैं। अब ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, यहाँ पर इन स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर जो है ये क्रोमोसोम्स आके अटैच हो जाते हैं। यानी कि ये जो सेंट्रियोल्स हैं, इन्होंने क्या किया, एक तो स्पिंडल फाइबर्स का फैलाव करना है और साइट देनी है, जगह देनी है, किसके लिए? अटैचमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स, चूँकि डिवीजन के वक्त जो है ना ये होना ज़रूरी है। तो तभी हम कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द डिवीजन ऑफ अ सेल। तो वहाँ पे सेंट्रियोल्स अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया हम किसके बाहर देखते हैं? पैरामीशियम के बाहर। और इसके अलावा फ्लैजिला हम देखते हैं बैक्टीरिया के बाहर। एक बैक्टीरिया है तो उसके बाहर जो है ना एक जो है यहाँ पे टेल नुमायूं फ्लैजिला पाया जाता है, जो कि इसको मूव करवाने में हेल्प करता है। तो उसमें भी ये जो है ये फ्लैजिला किस चीज़ का बना हुआ है? ये सेंट्रियोल का बना हुआ है। तो आज के इस टॉपिक में हमने ये देखा कि सेंट्रियोल क्या है और उसका क्या फंक्शन है। वो भी ज़्यादातर जो उसका फंक्शन हमने देखा वो सेल डिवीजन के वक्त होता है। नेक्स्ट वन इज वैक्यूल। ये जो वैक्यूल है ये लफ्ज़ वैक्यूम से निकला है। वैक्यूम का मतलब होता है खला, अंदर से अगर कोई जगह खाली हो तो उसको हम वैक्यूम कहते हैं। तो वो जो ये वैक्यूल वहीं से निकला है, चूँकि ये जो है ना अंदर जो है ये स्पेस होती है, सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं और अंदर से इनके जो है ना खाली जगह पाई जाती है, तो तभी हम इसको वैक्यूल का नाम देते हैं। इसको डिस्कवर किया था एंटोनी वॉन लीवानहुक ने, जो है ना इसको डिस्कवर किया था। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसका फंक्शन क्या है, क्या रोल ये प्ले कर रहा है। फ्लूइड फील्ड सिंगल मेम्ब्रेन जो है ये वैक्यूल्स होती हैं। फ्लूइड फील्ड इसके अंदर जो है ना फ्लूइड फील्ड होता है यहाँ पर दरमियान के अंदर इसके, और जो स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं इन द सेल्स, ये जो है वो कहता है कि ये वैक्यूल जो है सेल के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जैसे जैसे और वाटर आता जाता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करके डिफरेंट वैक्यूल जो है आपस में जम होते हैं, आपस में क्लोज होते हैं और एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं। तो तभी हम प्लांट का सेल जब भी देखते हैं हमें एक बड़ा वैक्यूल नजर आता है। उसकी वजह यही है कि छोटे छोटे जो सेल्स थे वो वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद आपस में फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज होने के बाद एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं। इन प्लांट्स लार्ज वैक्यूल एंड बिकम टर्जिड। जब वो ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करता है तो वो प्लांट का जो सेल होता है वो टर्जिड हो जाता है, तनाव का शिकार हो जाता है, लेकिन वो रप्चर नहीं होता। रप्चर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बाहर सेल वॉल पाई जाती है। इसके अलावा अपटेक फूड बाय
फूड वैक्यूल, वो कहता है कि ये जो है इसको जो फूड हासिल करते हैं सेल के अंदर, तो उसके बाहर भी क्या होता है, फूड वैक्यूल पाया जाता है। वो जो फूड वैक्यूल है वो लाइसोसोम्स के साथ जो है जाके अटैच होता है। मिसाल के तौर पर ये एक फूड वैक्यूल है, इसके अंदर ये जो फूड पार्टिकल्स मौजूद हैं, इसके साथ आके लाइसोसोम आके अटैच हो जाएगा। जब लाइसोसोम इसके साथ अटैच होगा और लाइसोसोम इसके अंदर फटने के बाद जो है इसके जो है अपने डाइजेस्टिंग जो एंजाइम है वो इसके ऊपर डालेगा, और इसके अंदर जो बड़े मालिक्यूल्स हैं फूड के, वो जो बड़े मालिक्यूल्स फूड के हैं वो टूट के छोटे छोटे मालिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो फूड के मालिक्यूल्स हैं, तो उनके फूड के बड़े मालिक्यूल्स को तोड़ के छोटे छोटे मालिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा अगर हम इसके अंदर देखें, यूनिसेलुलर जानदारों के अंदर देखें, तो इसके अंदर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, जैसे कि पैरामीशियम है उसके अंदर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है। उसके अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है तो उसको एलिमिनेट करने के लिए ये जो वैक्यूल है उसको पहले अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है, उसके बाद जो है ना वो वैक्यूल के ज़रिए उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट, बाहर खारिज कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, तो वैक्यूल की टाइप्स हैं, जैसे सैप वैक्यूल भी है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल भी है, और सिंपल वैक्यूल जो कि सेल के अंदर पाया जाता है वो भी है। ये सारे वैक्यूल्स अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन इनको वैक्यूल इसलिए कहते हैं जो कि अंदर वैक्यूम होता है, खाली जगह होता है जहाँ पर कोई ना कोई चीज़ जो है, कोई ना कोई फ्लूइड, कोई ना कोई लिक्विड यहाँ पे आ सकता है। इसके अलावा लाइसोसोम्स के हवाले से भी हमने इसके जो है ना जो कि जिक्र किया है, तो लाइसोसोम के हवाले से भी देख लेते हैं कि क्रिस्टियन रेनी डिड्यूव ने जो है ना लाइसोसोम को डिस्कवर किया था। लाइसोसोम्स हैं क्या? मैंने बताया कि लाइसो का मतलब होता है ब्रेक डाउन, और सोमा सोम से निकला है। सोमा, ये जो सोम्स है ये सोमा से वर्ड निकला है, सोमा का मतलब होता है बॉडी, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ एनी बॉडी। तो आपने यहाँ पे देखा कि लाइसोसोम ने क्या किया, इसको जो है वैक्यूल की जो है ना ब्रेक डाउन की, तो यहाँ पे लाइसोसोम अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया सेंट्रियोल और वैक्यूल। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर इस वाले से कोई बात समझ नहीं आई, यू मस्ट टेक्स्ट मी और कॉल मी वाया व्हाट्सएप ऑन माय नंबर। आई विल वेलकम यू। लेक्चर डिसमिस।